हेलो दोस्तों, वेलकम टू गप्पूस गपशप। आज है 14 जुलाई और आज हो चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत को गए हुए लगभग पूरा एक महीना। पर आज भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम सब को आज भी एक क्लोजर चाहिए। हम सब आज भी ये जानना चाहते हैं कि क्या तकलीफ़ें थी, क्या गम थे जिससे सुशांत सिंह राजपूत गुजर रहे थे। मैं अपने दोस्तों से ये बात कहना चाहती हूँ कि पिछले 1 महीने से मैं इस खबर को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। बहुत दुःख था मेरे मन में और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किससे बात करूँ, मैं क्या बात करूँ। मुझे ये भी दिख रहा था कि लोगों पे क्या गुज़र रही है, लोगों का गुस्सा, लोगों की तकलीफ़ उनके मैसेजेस में और उनके वीडियोज़ में सामने आ रही थी। तो मैंने एक छोटी-सी पोएम लिखी है जिसमें मैं कुछ शब्दों में अपनी तकलीफ़ को बाँध पाई हूँ और जो कुछ सवाल मेरे हैं वो मैं उन शब्दों में बांध पाई हूँ। तो पहले मैं आपको अपनी पोएम सुनाती हूँ, फिर आज जो एक बहुत ज़रूरी बातचीत मैं आप सबसे करना चाहती हूँ, हम वो करेंगे। टूटे दिल से पिता जिसे कह गए मन्नत का दुखांत, 14 जून को यम का हो चुका था एक प्यारा खुश दिल बेटा सुशांत। बचपन से शर्मीला 4 बहनों का था छोटा भाई, 16 की नाजुक उम्र में खोई थी उसने अपनी माई। इंजीनियर बनने का लक्ष्य लिए वो पटना से दिल्ली आया था। AIR या DCE हर पल संग उसकी माँ का साया था। खूब मेहनत और जी तोड़ लगन से सक्सेस उसने पाई थी। थिएटर से टीवी और फिर फिल्म जगत की लंबी छलांग लगाई थी। फिर कुछ ऐसा ना जाने क्या उस पर बीता, एक जिंदा दिल इंसान को मौत ने जीता। 14 जून की सुबह एक मनहूस खबर लाई थी, चमकीली दुनिया वालों ने आत्महत्या बताई थी। एस्ट्रोफिजिक्स का वो फैन हो गया था मौन, पर क्या गम था उसको हमें बताए कौन। 50 ड्रीम्स संग जीने की ख्वाहिश उसमें पूरी थी, फिर ना जाने सब खत्म करने की उसकी क्या मजबूरी थी। चर्चे थे उसके हुनर के सारे अखबारों और किस्सों में, फिर एक सदमा बांट गया हमें 3 हिस्सों में। भड़क उठी चिंगारी नेपोटिज्म के खिलाफ, बहुत बड़े नामों को मिला क्रिटिसिज्म साफ साफ। एक हिस्सा दुनिया का मांग रहा है इंसाफ, बना के नारा सोशल मीडिया में #जस्टिस फॉर सुशांत। सब मिल कर रहे फिल्म तंत्र बदलने का प्रयास, हर फैन के मन में बस CBI जांच की आस। सुशांत था इतना कमजोर हमें हो ही नहीं रहा विश्वास। एक और हिस्सा सदमे में है और चिंताओं से भरपूर, माँ बाप हैं ये उन बच्चों के जो रहते उनसे दूर। एक लहर काली सी डिप्रेशन से घबराए हैं, क्या है महफूज बच्चे उनके जो घर से मीलों दूर आए हैं। क्या महंगे हैं वो सपने इतने जो मासूमों ने सजाए हैं, ना जाने इस माया नगरी ने ऐसे कितने हुनर गंवाए हैं। एक माह से ढूंढ रही थी इन प्रश्नों का जवाब, ना मिला कोई दोषी ना सबूतों का हिसाब। बस समझी जब बच्चे से ना हो बात, तो जागता है पिता नहीं सोती माँ पूरी रात। तो ठहरो रुको परखो अपने जज्बात, व्यक्त करो खुद को और दो निराशा को मात। और यहाँ मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ, गर है हुनर सपने देखना छोड़ना नहीं, उनकी उड़ने की हो चाह तो पंख तोड़ना नहीं। भरोसा और संयम साथ में रखना, तुम आस और विश्वास की दिशा मोड़ना नहीं। सच खुद ब खुद सामने आएगा, अपने बच्चे के भविष्य को काले अतीत से जोड़ना नहीं। अपने बच्चे के भविष्य को काले अतीत से जोड़ना नहीं। ये पोयम लिखने का जो पर्पस है वो पर्पस ये था कि जो दुख जो तकलीफ़ मैं सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से महसूस कर रही थी वो आप सबसे बांट पाऊँ। उतना तो नहीं बांट पाई हूँ जितना फील कर रही थी, जितने सारे थॉट्स मन में आ रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों पर मैं ज़रूर आप सबसे बात करना चाहूँगी। सबसे ज़्यादा झटका जो लगा है वो हमारे उन पेरेंट्स को लगा है जिनके बच्चे उनसे बहुत दूर काम कर रहे हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि वो मीडिया इंडस्ट्री से ही हों, किसी भी इंडस्ट्री में हो सकते हैं, किसी भी तरीके की जॉब में हो सकते हैं। वो सारे ही पेरेंट्स थोड़े से भयभीत हो गए हैं, थोड़ा सा घबरा गए हैं, थोड़े से एंग्शियस हो गए हैं इस बात को लेके कि क्या उनका बच्चा सेफ है, क्या उनका बच्चा कहीं डिप्रेशन से एक लड़ाई तो नहीं लड़ रहा, क्या उनका बच्चा नेपोटिज्म के खिलाफ नेपोटिज्म का शिकार तो नहीं हो रहा, क्या उनका बच्चा करप्शन में इन्वॉल्व तो नहीं हो रहा।
तो दोस्तों मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ, जिस भी तबके के आप हैं, चाहे आप एक पिता हैं, चाहे आप एक पेरेंट हैं, चाहे आप एक गार्जियन हैं, चाहे आप एक टीचर हैं, चाहे आप खुद एक बच्चे हैं, चाहे आप एक वो युवा हैं जो अब करियर डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, कि नेपोटिज्म, करप्शन, पॉलिटिक्स, कंपटीशन हर इंडस्ट्री में, हर तरीके के काम में है। हमारा उसको देखने का नज़रिया अलग है। मैं ये नहीं कहती कि वो सही है, क्योंकि वो सही नहीं है, वो गलत है। वो कहीं ना कहीं बहुत हुनरमंद लोगों के हुनर को एक सही दिशा नहीं देता, उनके साथ एक इंसाफ नहीं करता। लेकिन जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी फैमिली पीपल या जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ इस बात को समझिए कि जब आपका बच्चा एक डिसीजन मेकिंग करता है, एक करियर चूज़ करता है, तो आपका ये रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके साथ खड़े रहें। बट इसी के साथ हम सब जो एक छोटी सी चूक कर जाते हैं वो ये है कि हम ये नहीं देखते कि हमारा बच्चा जिस रास्ते में चल रहा है वो रास्ता हमने उसके लिए कितना सरल कर दिया है। तो स्टूडेंट्स से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप एक करियर ऑप्शन चूज कर रहे हो तो आप प्लीज़ ये देखो कि उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या चैलेंजेस हैं। मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दिल ही दिल में मीडिया इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, उन्होंने ऐसे रोल मॉडल्स बना रखे हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। तो आप जाइए, अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर हुनर है, तो आप उसको ज़रूर पॉलिश करो, ज़रूर आप उस इंडस्ट्री में ट्राई करो, लेकिन कभी भी एक तरफा फैसला नहीं होना चाहिए। हमेशा सारे पर्सपेक्टिव्स को देख के एक डिसीजन होना चाहिए। बात करते हैं डिप्रेशन की। बहुत सारे न्यूज़ में मैंने देखा कि जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड की न्यूज़ आई, सब मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने लग गए। पर क्या हमें एक्चुअली किसी एक खास इंसान को खोने की ज़रूरत है ये समझने के लिए कि हाँ, डिप्रेशन एक प्रॉब्लम है, वो वैसी ही एक प्रॉब्लम है जैसे फीवर है, जैसे कोविड है, जैसे इनडाइजेशन है, जैसे फूड पॉइजनिंग है, वैसे ही डिप्रेशन भी एक हेल्थ ट्रबल है जिसके लिए ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जिसके लिए थेरेपीज अवेलेबल है, जिसके लिए बहुत ही क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स इंडिया में ही अवेलेबल हैं। पर चूंकि हम एक मिथ में जी रहे हैं कि ये तो मूड स्विंग होता है, पर चूंकि हम ये मान रहे हैं कि सैड हो जाते हैं, कोई रीज़न होता है, ऐसा नहीं है। वी हैव टू बी ओपन टू अंडरस्टैंड एंड टू एक्सेप्ट कि हाँ, किसी को डिप्रेशन हो सकता है और ये एक टैबू नहीं है, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। प्लीज़ 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 अपना थोड़ा सा होराइजन बड़ा करें, थोड़ा जानें इसके बारे में, पढ़ें इसके बारे में, और डिप्रेशन से बच्चों को अवेयर कराएं। साथ ही साथ बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने सारे इमोशंस, सारे इंटरेक्शंस अपने पेरेंट्स से करो। आप इमोशंस उनमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि पेरेंट्स आपके सबसे सेफेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, हमेशा गाइड करेंगे। इन सारे एक महीने से मैं जितने सारे वीडियोस और न्यूज़ चैनल्स में जितनी भी न्यूज़ बुलेटिन्स देख रही हूँ, जो छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं वो देख रही हूँ, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि चूँकि सुशांत सिंह राजपूत के जाने में हमें कुछ भी पता ही नहीं है। हम वो जान रहे हैं जो हमें मीडिया दिखा रही है, हम वो जान रहे हैं जो मीडिया से दिखवाया जा रहा है, हम वो जान रहे हैं जो छोटे छोटे फ़ैन एसोसिएशंस, छोटे छोटे फ़ैन क्लब्स या बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी जो न्यूज़ PR एजेंसीज़ को दे रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है, मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है सारी ही अथॉरिटीज़ से और गवर्नमेंट से, जितने भी लोग इस पर्टिकुलर केस को सॉल्व करने में इन्वॉल्व हैं, कि प्लीज़ इसे एक क्लोजर दीजिए। प्लीज़ हमें एक प्रॉपर जेन्युइन ऑथेंटिक रिपोर्ट्स दीजिए, हमें बताइए कि क्या हो रहा है, क्या प्रोसीडिंग्स हो रही है, क्योंकि जितने ज़्यादा रूमर्स हैं उतना ही ज़्यादा हमारा आज का जनरेशन कंफ्यूज्ड है, हमारे पेरेंट्स कंफ्यूज्ड हैं। मेरे बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि मैम, क्या मास कम्युनिकेशन, क्या मीडिया, क्या जर्नलिज्म की फील्ड सेफ़ है? बिकॉज जब तक हमें क्लियर पिक्चर नहीं देंगे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, और हो सकता है अनजाने में हम ना जाने कितने सुशांत और खो बैठे। 1 महीना हो चुका है सुशांत सिंह राजपूत को गए हुए, आज तक ना उनके फैमिली को कुछ क्लोजर मिला है, ना हमें एक्चुअली ये पता है कि कौन उनके जेन्युइन फ्रेंड्स थे, कौन जेन्युइन फ्रेंड्स नहीं थे। लोग जानना चाहते हैं, वो इसलिए भी जानना चाहते हैं क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत से हम एक जुड़ाव महसूस करते हैं, पर इसके अलावा हम ये इस वजह से भी जानना चाहते हैं क्योंकि उनके जाने की वजह से हमारे डिसीजन मेकिंग को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। बच्चे बहुत सारी चीज़ें डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा रूमर्स में हैं, कंफ्यूज्ड हैं, अपने पेरेंट्स को अश्योर नहीं कर पा रहे हैं कि उनको इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं नेपोटिज्म फिर से एक
फिर से एक चेहरा ले रहा है, जबकि नेपोटिज्म हर इंडस्ट्री में है, लेकिन तब भी वो एक चेहरा ले रहा है। तो मेरी सारी अथॉरिटीज़ से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें क्लोजर दीजिए, हमें बताइए, और अब एक फ़ैसला आ जाना चाहिए। अगर एक सेलिब्रिटी के केस को सॉल्व होने में इतना टाइम लग रहा है, तो पता नहीं हिंदुस्तान में और जो छोटे लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो जिनके अंदर इतनी सक्षमता नहीं है कि वो अपनी लड़ाई लड़ सके, उनका क्या होता होगा। तो मेरी प्लीज़ ये सब रिक्वेस्ट है कि अब अथॉरिटीज़ को, अब मीडिया हाउसेस को एक जेन्युइन ऑफिशिएटेड रिपोर्ट हमें देनी चाहिए। साथ ही साथ मेरी उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि अगर एक दुर्घटना हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चे की कला का गला घोट देंगे। प्लीज़ उन्हें मौका दीजिए, प्लीज़ उनके साथ भरोसे और पेशेंस के साथ खड़े रहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो एक बुरा ही वक्त देखेंगे, वो भी एक चमकता सितारा बन सकते हैं, लेकिन आपका साथ, आपका विश्वास और उनकी कला पर, उनके हुनर पर आपका भरोसा बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुशांत सिंह राजपूत को याद करना चाहती हूँ, उन्हें ये कहना चाहती हूँ, वो जहाँ भी हैं, जिस रूप में भी मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि सुशांत, ये सही नहीं था। हम आपको भी खोने के लिए भी तैयार नहीं थे, और आपको अभी बहुत सारे लोगों का रोल मॉडल बनना था। बट प्लीज़, जहाँ पर भी हैं आप हैं, मे योर सोल बी रेस्टेड इन द पीस, एंड all the authorities, please give us a closure. We really want a justice for Sushant now, and because this will help our parents to take a decision. वो एक confusion, जो एक डर, एक घबराहट जो हमारे पेरेंट्स के दिल में बैठ गई है, अब उसे ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये सारे ही बच्चों के लिए ठीक नहीं है। प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सर्कुलेट करिए, सो दैट हमारी आवाज़ अथॉरिटीज़ सुन सकें, हम सब जो चाहते हैं वो हमें मिल सके, और हमारे बच्चों को एक क्लियर रास्ता, एक क्लियर पार्ट मिल सके। थैंक यू सो मच। आपने जैसे अभी तक मुझे सपोर्ट किया है, ऐसे ही और सपोर्ट करिए, और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।